झمری تا गलियात, सफेद मोतियों की बरसात। नारान, कागान और शुगरान में भी नजारे सफेद। बर्फबारी के बायस कई रास्ते बंद। आज छुट्टी है, लुत्फ उठाने जरूर जाएं, मगर गाड़ी एहतियात से चलाएं। रास्तों पर फिसलन के बायस कराची में ठंडी हवाएं, लाहौर में दिन भर घटाएं, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी, सर्दी मजीद बढ़ गई। चाय की चुस्कियां, मूंगफली के मजे, इतवार के प्रोग्राम फाइनल हो गए। अवाम होशियार, खबरदार, नया इम्तिहान बिल्कुल तैयार। मिनी बजट आने में 11 दिन रह गए। 150 अरब के टैक्स इक़दाम तजवीज़। स्मार्टफोन्स, खवातीन के पर्स, इम्पोर्टेड लेदर जैकेट्स, कोट और सिगरेट महंगे हो जाएंगे। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा होगा। नॉन फाइलर्स के लिए मजीद सख्त इक़दाम तजवीज़। हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने ये जो महंगाई करके ना हमारा दिल तोड़ा है बहुत ज़्यादा। लेकिन इस तरह नहीं आपको करना चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, इस वजह से बड़ी परेशानी है सबको। अल्लाह ही हाफ़िज़ है अब तो, हमारा भी और इस मुल्क का भी। हमें इमरान खान के वक्त में कोई फायदा था ना नवाज शरीफ के वक्त में कोई फायदा हुआ। कॉस्मेटिक को माफ कर देना चाहिए था, इस पे इन्हें ये बम नहीं गिराना चाहिए। खाने पीने में पहले टैक्सेस हैं, मोबाइलों पे, ये अच्छी बात नहीं है। खान जी, अपने चाहने वालों का दिल यूं ना तोड़ो जी। असद उमर साहब, महंगाई बम ना गिराए। सुर्खी पाउडर का रेट तो ना बढ़ाए। मौजूदा और माजी की हुकूमत में फर्क कोई नहीं। मिनी बजट पर खवातीन नाराज तो मर्द भी परेशान। तारीख को फाइनेंस बिल स्पीकर साहब रेट फिक्स कर दें तो मैं पेश करूंगा। टैक्स का बम गिराने के लिए नहीं, कारोबार में सहूलत पैदा करने के लिए तनकीद होगी इसके ऊपर कि जी 5 महीने पहले आए थे भी फिर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तनकीद बर्दाश्त कर सकूंगा। डरने की जरूरत नहीं, टैक्स बम नहीं गिरेगा, बस कारोबार और सरमायाकारी देंगे। असद उमर के अवाम को दिलासे, ऑपोजिशन की तनकीद बर्दाश्त कर लेंगे। कराची में ताजरों से खिताब। जितना कर्जा इस हुकूमत ने अपने दौर में लिया है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। रात ज़र कम तरीन सतह पर था। ग्रोथ पाकिस्तान के पिछले 10 साल में हाईएस्ट ग्रोथ अवेलेबल थी, उसको आगे बढ़ाना था। उसमें ये हुकूमत 5 महीने अभी पूरे नहीं हुए और बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। 5 माह में दूसरा मिनी बजट, हुकूमत नाकाम हो गई। वज़रा के पास अहलियत है ना ही काबिलियत। हुक्मरान झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। मईशत को संगीन खतरात लाहक, खतरे की घंटी बज चुकी। कर्जों के रिकॉर्ड टूट गए। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, अगर बलोचिस्तान की अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, अगर जनूबी पंजाब के अवाम ने, अगर पख्तूनख्वा के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता है। कर्जा लेने पर खुदकुशी की बातें करने वाले आज मिठाइयां बांट रहे हैं। खान साहब, उसूलों की सियासत से पहले सियासत के उसूल सीखें। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। बिलावल भुट्टो का कोटरी में खिताब। मुल्क में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, सरमायाकारी नहीं आ रही, कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हुकूमती वजीरों की दीदा दलेरी देखे, वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। वादे और कस्में कहां, मईशत कमजोर, सरमायाकारी खत्म, दुकानें बंद, गैस है ना बिजली। हुकूमत सब अच्छा है का राग अलापना बंद क्यों नहीं कर देती। बिलावल भुट्टो के वज़रा पर लफ्जों के तीर। अमरीकी दबाव में मुल्की मईशत तबाह होने लगी। हुकूमत के कौलो तजाद है, रोजाना 15 अरब का कर्जा ले रही है। अवाम को जीने के हक से महरूम किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से जाती मौलिश की मुलाकात, रिपोर्ट्स का मुआयना, बाएं बाजू में दर्द की तशखीस जरूरी करार। कादरान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे, एहसन इकबाल की फिर ललकार। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कोई नुकसान हुआ तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए 15 लोग भी जेल नहीं पहुंचे। लेन देन की पॉलिसी अपनाना होती तो इमरान खान को वजीर आजम क्यों बनाते? फवाद चौधरी का जेहलम में खिताब, आसिफ अली जरदारी पर भी कागजी कंपनीज बनाकर लूट मार का इल्जाम। डॉक्टर्स ने कल नवाज शरीफ का चेकअप किया, सेहत ठीक ठाक, कौमी मुजरिम की मुकम्मल देखभाल हो रही है। फयाजुल हसन चौहान का बयान, सेहत की खराबी का बहाना एहराने की कोशिश करार। नैब का किसी गिरोह, सियासत या सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। मेगा करप्शन के मुकदमात 10 माह में मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजी गई रकूम वापस लाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल काज़म। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीह, वजीर आजम ने अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी शामिल। वजीर आजम का दौरा कतर फाइनल, इमरान खान 22 जनवरी को दोहा पहुंचेंगे। अमीर कतर और आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल्ड। वजीर खारजा और वजीर खजाना भी साथ जाएंगे। मौशी पॉलिसी के मुस्बत असरात आने लगे। 6 माह में तरसीलात ज़र 10% बढ़ गई। बैरूनी अदायगियों में आसानी होगी, तर्जुमान वजारत खजाना का बयान। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बेजाब्तगियों की शिकायत, तैनाती के 2 माह बाद ही डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला का तबादला। वजीर आला पंजाब ने शहरियों और ब्यूरोक्रेसी की शिकायत पर हटाया, तर्जुमान की वजाहत। डीसी साहब थे, उनके बारे में जो शिकायत लोगों ने की, उनके सबॉर्डिनेट्स ने, इंजीनियर्स ने, ब्यूरोक्रेसी से, आम पब्लिक से, सबके सब की शिकायत थी कि वो काम नहीं कर रहे, फाइलों पे साइन नहीं कर रहे। तो हमने उनको फौरन SNGAD में रिपोर्ट करने को कहा। LDA-CT से मुताल्लिक केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट की तकसीम की कमेटी में नैब अफसरान की शमूलियत पर बरहम। 9000 अफराद के पास अराजी की फाइलें मौजूद, जमीन नहीं। 98,000 कनाल से कब्जा खत्म कराना है, वजीर हाउसिंग की रिपोर्ट। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक केस, आपके रिमार्क्स पर अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा करने लगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकालमा, मुहिम जजेस के खिलाफ भी चलाई जाती है। आपका करियर बेदाग है, तारीफ के लिए अल्फाज नहीं। ईमानदारी से अपना काम करती रहें, इस्तीफा नहीं देने देंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर के 24 पेट्रोल पंप्स की नीलामी का हुक्म दे दिया। सरकारी एराजी की बंदर बांट की इजाजत नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में तमाम गैर कानूनी शादी हॉल और सिनेमा घर गिरा दिए जाएं। फुटपाथ से नर्सरीज, फलाही इदारों के कैंप्स, सड़कों से मेज कुर्सियां भी हटा दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, ये तय है कि जमीनें खाली होंगी, जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। टेक्नोलॉजी ने डाकू पकड़वा दिए। कराची में मुल्जिमान की छीने गए मोबाइल से सेल्फीज, तस्वीरें खातून मालिक के गूगल अकाउंट पर अपलोड हो गई। नादरा ने ट्रेस किया, पुलिस ने धर लिया, असलहा भी बरामद। भक्खर के नवाही इलाके रजाई शाह में मां 2 बच्चों समेत कत्ल, लाशें घर से मिली। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के 36 अजला में बार एसोसिएशंस के इंतखाबात।
नताइज का सिलसिला जारी, जीतने वालों का जश्न। फैसलाबाद में हवाई फायरिंग, इलाके में खौफ व हरास। यूरोपीय ममालिक में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी, हलाक अफराद की तादाद 21 हो गई। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में सूरत हाल इंतहाई खराब, लोगों की मदद के लिए फौज आ गई। हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ, फ्रांस में एहतजाज का नवा हफ्ता, आवाम फिर सड़कों पर। कई मकाम पर पुलिस से झड़पें, मुल्क भर में 80,000 एहलकार तैनात। मैक्सिकन सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंडिंग पर तनाज़ा, अमरीका में तारीख का तवील तरीन शटडाउन, 22 रोज भी मामला जूं का तूं। हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में जानेंगे खूबसूरत मौसम के रंग। आपको बताएं कि मरीता गलियात सफेद मोतियों की बरसात है। नारान, कागान, शांगला और शोग्रान में भी नजारे सफेद हो गए हैं। सयाहों का यहाँ पे रश लग गया है और इसके साथ साथ गाड़ियों की भी लंबी कतारें लग गई हैं। गाड़ी एहतियात से चलाएं, रास्तों पर फिसलन के बाइस ये वार्निंग भी जारी कर दी गई है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मरी की बात करें तो यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ रही हैं। वीकेंड है और ख़ास तौर पर बर्फ़बारी हो रही है, तो ऐसे में कैसे सयाह जो हैं वो इस इलाके से दूर रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इंतज़ामिया की तरफ से वार्निंग भी है कि फिसलन है तो सड़क पर गाड़ी जो है एहतियात से चलाई जाए। और जो सयाह पहुंच चुके हैं मकाम पर जहां बर्फ़ पड़ी हुई है, वहां देखा जा सकता है कि फौरी तौर पर गाड़ी साइड पर लगा के ये लोग बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खुद को कवर किए इस बर्फ से खेलते मजे लेते नजर आ रहे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार इकबाल, मरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे। इकबाल, कहिएगा कि यहाँ पर सूरत हाल है क्या और क्या बताया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से? अब तक कितनी गाड़ियाँ मरी पहुंची हैं? जी, 2 रोज से मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुंची हुई है और यहाँ इस खूबसूरत नज़ारों से जी भर का लुत्फ़ हो रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि इन दिनों में गाड़ियों की जो तादाद है 70,000 के करीब गाड़ी जो है वो मरी में दाखिल हुई है। मरी में पार्किंग का एक बहुत बड़ा दरीना मसला है जिसको किसी भी हुकूमत ने हल नहीं किया, जिसकी वजह गाड़ियों की यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सयाह हैं जो घंटों गाड़ियों में मासूर होकर रह जाते हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहता है। सरदार इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, मरी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे हैं। और आप ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सिर्फ गलियात ही नहीं, अगर हम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी ने यहाँ पे भी सर्दी की लत बढ़ा दी है। मौसम खूबसूरत क्या हुआ, ख्वाबों के शौकीन जिंदा दिलाने लाहौर भी खाबा पॉइंट्स पर पहुंच गए। मजीद बता रहे हैं असरार खान। मौसम हो सर्द और वक्त हो रात का, ऐसे में हो मुख्तलिफ अक़साम के पराठों की भीनी भीनी खुशबू जो भूख की शिद्दत को और भी बढ़ा देती है। जेल रोड पर पराठा कॉर्नर पर आलू वाले, कीमे वाले, गोभी वाले, मूली वाले और सादा पराठे धड़ाधड़ किए जाते हैं तैयार। हर कोई अपने जायके और शौक के मुताबिक करता है इंतखाब। दुकानदार का कहना है कि उनके पराठों का मेयार बेहतर होने की वजह से शहरी इधर का ही रुख करते हैं। जिस दिन बारिश होता है उस दिन इंशाल्लाह गाहक ज्यादा होता है और गाहक आता है ज्यादा हमारे पास। हमारे पास 24 घंटे सर्विस होता है, हर किस्म पराठा मिलता है। पराठे खाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शहरी भी हैं। कहते हैं लज्जत भरे गर्मा गर्म पराठे तो मौसम सरमा की है सौगात। इनका टेस्ट और मुफीद जायका और सफाई सुथराई के निज़ाम की वजह से हम लोग इतनी दूर से ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली सर्दियों के दिनों में यहाँ पे लाजमी खाने के लिए आते हैं। और का मौसम बहुत अच्छा था। आज हम दोस्तों ने इरादा किया कि मजांग पराठा शाह से पराठा खाएं। मौसम काफ़ी रोमांटिक हो रहा था, बारिश का मौसम था, तो हमने कहा कोई बाहर चल के कोई खाना वगैरह खाया जाए। सर्द मौसम में पराठे खाने के लिए रात भर हुजूम बरपा रहता है।
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لاہور سے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ یہاں پر پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور 7 رکنی منشیات فروش گروہ یہاں پر گرفتار ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ملزمان ڈانس پارٹیز اور تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کرتے تھے۔ مقدمہ درج ہو چکا ہے، مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسرار، بتائے گا اس کارروائی سے متعلق؟ جی، ایس پی سٹی معاذ ظفر نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کو بتایا کہ گروہ کے ملزموں میں حیدر، جلال، عمر فاروق، غلام مصطفیٰ، رجب علی، اللہ دتا، ساجد اور سفینہ بی بی شامل ہیں، جنہیں شاہدرہ، اسلام پورہ اور مصری شاہ پولیس نے خصوصی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا۔ ملزموں نے دوران تفتیش ڈانس پارٹیوں، فارم ہاؤسز، گیسٹ ہاؤسز اور تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ تاہم ایس پی سٹی نے یہ بھی بتایا کہ ملزموں کے قبضہ سے 43 لاکھ سے زائد مالیت کی بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اسرار خان۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں وکلاء نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ جیت کی خوشی میں شدید ہوائی فائرنگ سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ شہری اس تمام تر صورتحال میں خوفزدہ رہے، پولیس اہلکار تماشا دیکھتے رہے۔ منڈی فیض آباد سے آپ کو خبر دیں، باپ کے تشدد سے 3 سالہ بیٹا جاں بحق ہوا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ملزم کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو منڈی فیض آباد سے، یہاں پر 3 سال کے بچے قتل ہوا اور باپ کے تشدد سے یہ بچہ جاں بحق ہوا ہے۔ بیوی روٹ کر میکے چلی گئی تھی، بیٹا ماں کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا اور بیٹے پر تشدد کیا، قتل نہیں کیا لیکن کرسی سے گر کر اس بچے کی ہلاکت ہوئی۔ باپ نے یہ موقف اپنایا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ کراچی میں ٹیکنالوجی لٹیروں کے گلے پڑ گئی۔ جی ہاں، خاتون سے Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.